हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग 15 से आगे स्टार्ट करेंगे। सॉरी, 16 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। आज हम लोग 17 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास आप देखने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा सीरीज़ आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिटफुल हो सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलिए। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन है। इसमें से आपको क्या निकालना है, इसके शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब हो जाता है, एक हमने कहा था कि दो शून्यक होता है, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। दूसरी बात हमने ये कहा था कि x का मान जो होता है यही हमारा क्या है, शून्यक है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, द्विघात समीकरण में है, तो x का कितना मान आएगा, x का मैक्सिमम दो मान आपका आना ही आना है। मैक्सिमम दो, मिनिमम एक हो सकता है। चलिए मिनिमम। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसको बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यानी कि गुणनखंड विधि से हल किए हुए डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमने कहा था कि लास्ट वाले टर्म्स को जब x के साथ कोई गुणांक नहीं होगा तब, तो लास्ट वाले टर्म्स को ऐसा गुना करिए कि जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, 3 आना, सॉरी 6 आना चाहिए, और जोड़ने पे आपका आना चाहिए बीच वाली वैल्यू यानी 5 आना चाहिए। तो देखिए 3 2 5 भी पूर रहा है, 3 दूना 6 भी पूर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको 5 लिखना है वो कैसा लिखना है, -2x और -3x इस टर्म में लिखना है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो लेफ्ट टू राइट आ जाएगा तो प्लस, ये माइनस है लेफ्ट टू राइट आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर जहाँ पर भी प्लस के फॉर्म में है, यहाँ इस जगह पे प्लस के फॉर्म में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से हमने डायरेक्ट लिखा, आप भी समझ जाइएगा कि आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर को। चलिए थोड़ा सा इसको डीप कर देते हैं, बाकी इसके बाद से जो आप बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इतना लेंदी नहीं करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस -2x -3x और इसे +6 लिख सकते हैं, और ये पूरा टर्म्स ज़ीरो के बराबर। तो इन दोनों से आपको क्या कॉमन करना है, इन दोनों से x कॉमन कर लेना है। तो यहाँ बच गया x और इस जगह बच गया 2। इन दोनों से भी आपको क्या कॉमन करना है, कॉमन करना है 3, और यहाँ भी आपके क्या बचेगा, और ये प्लस माइनस -2 = 0। तो यहाँ से दो ब्रैकेट बनेगा, एक बनेगा x-2 = 0 और एक बन जाएगा आपका x-3 = 0। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको जो x का वैल्यू निकलेगा, ये दो वैल्यू निकलेगा, और दोनों किस में निकला, प्लस में निकला। इसका पता जो है आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से कि आपने जो 3 दूना 6 निकाला था यहाँ से, क्योंकि ये माइनस में था ना, दोनों को ये दो और -2 और -3 लिखना पड़ता 5 की वजह से, तो ये माइनस में आंसर था, इसीलिए x का मान प्लस में आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और इस बात को समझ गए होंगे। चलिए, अगर यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि एक पी एक्स का मान दिया गया है जिसमें से एक शून्यक निकालना है। इसको भी ट्रिक वाइज निकालेंगे, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक वाइज निकालेंगे। इसमें भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए किस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है, आपको पी एक्स का वैल्यू दिया गया है, क्या है, x² -3x और -4। ठीक है, और ये पूरा टर्म्स किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। जहाँ एक शून्य चाहिए, पी एक्स के एक शून्य, दो शून्य के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि ऑप्शन में भी आपका एक ही है। तो आप क्या करें, इस x की जगह पे, x के जगह पर इस ऑप्शन में से कोई एक एक वैल्यू को रखिए। अगर अगर आप दो रखते हैं इस इक्वेशन में और पूरा टर्म्स अगर ज़ीरो आ जाए, इसका मतलब दो सही है। अगर चार रखेंगे तो चार पूरा का, अगर चार रखते हैं पूरा चार ज़ीरो कर देगा टर्म्स को, तो चार आपका आंसर सही है।
तो चलिए पहले 2 को चेक कर लेते हैं। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इधर 3 है और 2 रख देंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6 और -4। तो -4 + 4 कटेगा, फिर भी आपका -6 बच रहा है, तो इसका मतलब 2 आपका आंसर नहीं होगा। फिर एक बार ऑप्शन बी में है 4, तो एक बार 4 रख के देखिए। अगर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और -4 पहले से है। इन दोनों को जोड़ेंगे 16 और एक +16, तो आंसर कितना आना है, 0। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन की मदद से आप निकाल सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है, इसको चलिए यहाँ से हटा देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि x+2 हो, यानी कि यदि बहुपद है px, कोई बहुपद px है, एक गुणनखंड है x+2, तो बहुपद gx का यानी सॉरी px का शून्य क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो आपको गुणनखंड दिया है x+2, ये आपका गुणनखंड है। बस इसी गुणनखंड को अगर आप सॉल्व करना चाहें, 0 के अगर बराबर कर दें, इसका x का वैल्यू क्या निकलेगा, यानी x का एक वैल्यू -2 आ जाएगा, तो दूसरा भी आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, px का एक शून्यक क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका 19 का दूसरा नंबर, 19 का क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं हम लोग 20 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो, तो px निम्न में से किसे आवश्यक विभाज्य होगा। अब यहाँ पर इसी तरीके का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। क्या क्या है ये देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि px का एक शून्यक 4 है, px का एक शून्यक यानी x का एक मान कितना है, 4 है ना। शून्यक किसे कहते हैं, x का तो मान ही है ना, एक और दो जो मान निकलेगा यही शून्यक होगा। इसी पहले मान को अल्फा, दूसरे मान को हम लोग बीटा कहते हैं। तो x का जो वैल्यू आता है यही तो आपका शून्यक है। तो कह रहा है कि px का एक शून्यक क्या है, 4 है, यानी x = एक वैल्यू क्या है, 4 है। तो px निम्न में से किससे अवश्य विभाजित होगा, यानी कि अगर आप कोई समीकरण लेंगे तो ये जो px है किससे प्रॉपरली यानी पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है कि x = क्या है, 4 है। अगर इस x को लेफ्ट टू राइट लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 = 0। तो ये जहाँ पे आपको दिख रहा है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब डी नंबर इज द राइट आंसर। आपको बहुत ज़्यादा लेंदी बनाने का ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए जितना ट्रिकी आप समझ सकते हैं उतना ट्रिकी आप समझेंगे इसको। चलिए उसके बाद है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस अल्फा, ये तो क्वेश्चन हम बता ही चुके हैं आपको, कितना बार बताएंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए, कल बताया था। कल जो बच्चे आए थे, अगर जो बच्चे नहीं आए तो वो देख लें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, -b/c लिखना है। और इक्वेशन आपका क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है आपका x² + 2x + 1। तो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे आपको 1 है, b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 2 है, और c की जगह पे क्या है आपका, c की जगह पे 1 है। तो अब आंसर इसका अगर निकालना है 1/α + 1/बीटा का, तो -b/ आपको c रख देना है। तो -2/c का मान क्या है, 1। तो ये तो आपका जो आंसर हो जाएगा -2 हो जाएगा। -2 कहाँ है, -2 आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। वीडियो को अगर शेयर नहीं किया है दोस्तों को जल्दी से शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्या कर लें, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए
22 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। यहाँ सिंपल सा पूछा है, इससे पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया था, अब जो यहाँ पर क्या है आपका बड़ा सिंपल सा पूछ दिया है। कभी कभी पूछता है एग्जाम में, इतना भी सिंपल पूछ देता है, ऐसा नहीं समझना है कि इस तरीके का सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है। इतना आसान सवाल भी बोर्ड में आपसे पूछ देता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए, और आपको समीकरण क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 समीकरण यहाँ है। ठीक है, बी की जगह पे क्या है आपका, बी की जगह पे आपका ए दिया गया है, बी की जगह पे ए दिया गया है तो आपको, और लेकिन सॉरी बी की जगह पे -2 दिया गया है तो माइनस पहले से है, माइनस माइनस सॉरी इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और ए का मान क्या है, यहाँ पे ए का मान होता है एक्स के साथ जो गुणांक होता है यही ए होता है, तो ए आपका क्या है 1 है, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो हम लोग किसके साथ चलेंगे, यहाँ पे आंसर है कि नहीं, हाँ है, चलिए बी नंबर, बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग क्या कर ले, इसको भी यहाँ से एंड कर देते हैं। चलिए चलिए यहाँ से आप लोग इसे अब सॉल्व करना स्टार्ट करें। कितना नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 22, देखिए 22 आपसे खुद से बन जाएगा, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, फॉर्मूला याद रखना, बनता जाएगा आंसर। चलिए 24 नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x ए में ए का गुणनफल 8 है तब इसके शून्य ज्ञात करें। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इक्वेशन, इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये पूरा ज़ीरो के बराबर होगा, क्वाड्रेटिक है तो, जिसमें से ए का गुणांक, ए का गुणनफल, ए का जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। चलिए इस बात को समझना है, ए का गुणनफल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर ए को गुना करते हैं, ए को अगर हम लोग गुना करते हैं तो इसका गुणनफल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप लोग, तो आपको क्या बताना है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक सॉरी दोनों शून्य निकालना है, तब इसके शून्य क्या होंगे। ठीक है, चलिए इसमें आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए वो बी कैसे हो जाएगा, पहला आपको ये कह दिया कि ए इसका गुणनखंड है, ठीक है, ए इसका गुणनखंड है, और एक देखिए ऑप्शन वाइज देखेंगे तो सब में 8 है, सब में 8 है, 8 है, 8 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आंसर किस में है, आपको +8 में दिया है, तो ऑब्वियस है इसका हमेशा जो एक शून्यक निकलेगा वो -8 में निकलेगा। इस बात को याद रखना, जहाँ आपको एक प्लस में दे दे, प्लस में दे दे, तो मैक्सिमम चांसेस है कि इसका आंसर आपका क्या निकलेगा, माइनस में निकलेगा। ठीक है, और इसका गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, 1, तो इसे आपका पहला आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, अगर नहीं है तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे एक बार। चलिए
क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ कर लेता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर 4x² 4x³ 5x² 3x प्लस इतना अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा, तो अल्फ़ा बीटा और गामा कहाँ, ये चीज़ कभी कभी आपसे पूछता है। और पूछता है तो इसमें दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसका और टाइप भी आगे है, हम लोग देखेंगे। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में है। x² प्लस 3x प्लस 7, तो हमेशा ऑब्वियस है कि इसका 3 शून्यक निकलेगा, 3 घात है तो 3 शून्यक। कहा गया कि अल्फ़ा बीटा गामा ये 3 इसके शून्यक है। तो आपको बताना है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। इसका कुछ नहीं, डी बाई ए लिख दीजिए। तो डी का मान कितना हो जाता है, डी ये है आपका, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था कि ये ए है ये बी है और x के साथ जो गुणांक होगा ये 3 आपका c हो जाएगा। ये लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका d। तो d बाई ए हो जाएगा। तो d का मान कितना है 7 और a का मान कितना है 4। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए 7/4 7/4 सी नंबर। ठीक है, चलिए अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आपसे किस तरीके से पूछा है। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद के एक शून्यक है, किसका शून्यक है, x² माइनस 3x प्लस 5, ये अल्फा प्लस बीटा के शून्यक है। ठीक है, तब अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा ये आपका एक टर्म्स दिया है। इससे पहले क्या देता था, इससे पहले एक सिंपल सा फॉर्म देता था अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा 1/बीटा को, तो हमने इसका एक सा इजी सा फॉर्म निकाल कर रखा था -b/c। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस क्या है क्वेश्चन में, वो आपको देखना है कैसे बनाना है इसको क्या कर लें, यहाँ से पहले हम लोग एलसीएम मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें। एलसीएम मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a इंटू अल्फ़ा बनेगा, ये इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बीटा इंटू, सॉरी एक मिनट, ये भी अल्फ़ा है, अल्फ़ा को हमने a कर दिया इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंसेस है। ये भी आपका अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुना करेंगे क्या बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, और बीटा को बीटा से गुना करेंगे क्या बन जाएगा बीटा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, अल्फ़ा को अल्फ़ा से, दोनों में प्लस है ना, हाँ चलो प्लस है। और नीचे वाले टर्म्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से, अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर है, अब हमने तो एक चीज़ पढ़ के रखा है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये पढ़ के रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में हम लोगों ने इसे पढ़ के रखा है। तो यहाँ से आप क्या कर लें, क्योंकि ये किसके फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि c/a होना चाहिए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, c/a, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा सिंपल सा दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका c/a। ठीक है ना, तो c/a, तो यहाँ से कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आपका क्या आना है, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए था, इसको मिटा दें, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, इसको भी वही रहने दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आपका कुछ गलती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पे अगर आपका होता एक टर्म्स और क्या
अल्फ़ा स्क्वायर, एक मिनट यहाँ से नहीं, क्योंकि आपको दिखता नहीं होगा तो थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम लोग, ऊपर ही ले लेते हैं, थोड़ा छोटा लिख करके लिख देता है। चलिए, इसको आपने क्या लिखा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे वाले टर्म्स को हम लोग इस तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अगर ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर हाँ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में होता है ना, तब इसे हम लोग क्या लिख सकते थे, इसे हम लोग लिख सकते थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे तो इनमें से इसका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए हम लोगों ने आज 26 क्वेश्चन पढ़ा है, तो इसके आगे हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं हम लोग का कितना है, कितना क्वेश्चन है। हम लोग को 50 क्वेश्चन तक पढ़ना है, 26 पढ़ा है और 26 क्वेश्चन पढ़ा है, और 2 क्लास हम लोग का चलेगा। उसके बाद ये क्लास आपका पॉलिनोमियल्स का एंड हो जाएगा। पॉलिनोमियल्स के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को एंड करते हैं, और आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और दोस्तों को शेयर कर दिया होगा। चलिए एंड करते हैं अपनी क्लास को। थैंक यू।